बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनान हेल्थ केयर से डॉक्टर फवाद तारिक एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है जी गम पॉकेट्स। जो हमारे मसूड़े हैं उनके अंदर पॉकेट्स डेवलप हो जाती हैं, वो क्यों डेवलप होती हैं, कैसे डेवलप होती हैं और उसका इलाज, ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले तो गम पॉकेट्स होती क्या हैं। हमारे दांत जो हैं वो हड्डी के अंदर लगे होते हैं और कवर किया होता है मसूड़े ने उनको। अब मसूड़ों की जो दांतों के साथ अटैचमेंट है वहाँ पे एक छोटी सी पॉकेट कुदरती तौर पे मौजूद होती है और इस पॉकेट की डेप्थ जो होती है वो 1 से 3 मिलीमीटर तक होती है। जब इस पॉकेट की डेप्थ 3 मिलीमीटर से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं और इन पॉकेट्स की डेप्थ मैक्सिमम 3 मिलीमीटर्स होती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह सफाई सही तरीके से ना करना है। अगर दांतों की सही तरीके से हम हिफाजत नहीं करते, सफाई का ख्याल नहीं करते, ब्रशिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करते, वहाँ पर मैल जमती है। जो मैंने अपनी ब्रशिंग टेक्निक की वीडियो है उसमें इसके बारे में ज़रा डिटेल में बताया था, आप उधर से देख सकते हैं। तो जब वहाँ पर टाटा डिपॉज़िट्स बनते हैं, मास्कोरा बनता है, तो वो जो पॉकेट है वो डीप होती जाती है और हम अगर इग्नोर करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ता रहता है। जो टाटा डिपॉज़िट्स हैं वो और बढ़ते हैं। गम की जो अटैचमेंट है वो डीप होती जाती है और पॉकेट का साइज़ बढ़ता जाता है। ज़्यादा बढ़ेगी, वहाँ पे खुराक ज़्यादा फंसेगी और वो एक साइकिल शुरू हो जाता है जिसमें कि वो जब तक हम उसका इलाज ना करें वो बढ़ती जाएगी प्रॉब्लम। उसका इलाज क्या है? वो इलाज डिपेंड करता है पॉकेट की डेप्थ के ऊपर। सबसे पहले हम पॉकेट की डेप्थ मेजर करते हैं और उसके मुताबिक फिर उसका इलाज होता है। अगर तो ज़्यादा डीप ना हो तो स्केलिंग, पॉलिशिंग वगैरह करते हैं और वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे मसूड़े वापस आ जाते हैं। अगर ज़्यादा डीप हो जाए तो फिर पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें हम स्क्योरेटाज करते हैं, रूट प्लेनिंग करते हैं, उससे बेहतर हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर मामला उससे भी आगे बढ़ जाए तो फिर हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको हम पेरियोडोंटोलॉजिस्ट कहते हैं, वो उसका फिर सर्जरी के ज़रिए या फ्लैप रेज़ करके तो फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम पहले उसको डायग्नोस करते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं ताकि गम आपके हेल्दी कंडीशन में वापस आ जाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने दांतों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।